नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रतिशत का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं और अपन ने दो टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अपन एक तो संख्याओं से संबंधित, दूसरी थी अपनी आय व्यय से संबंधित। तीसरी टाइप देखते हैं, टाइप थर्ड। इस टाइप में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये अपना तीसरी टाइप अपनी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि जो पहले चीनी पर खर्चा होता था वही अभी खर्चा होना चाहिए। इसके मैं आपको तरीका बताता हूँ, आंसर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। चीनी का मूल्य प्रारंभ में कोई भी वस्तु होती है, उसके प्रारंभ में मूल्य 100% होता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य था 100, 20% की वृद्धि होती है तो 100 से हो गया 120। अगर यहाँ पे 20% की कमी होती तो 100 से 80 हो जाता। कितने की कमी हुई है? 20% की 20% बढ़ा दिया है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि यही खर्चा रहे, यानी 100 का 100 खर्चा ही रहे। तो इसको कम करेंगे, कितना कम होगा? 20 कम हुआ। ठीक है, 20 किस पे कम हुआ? 120 पे। 20/120 प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/6, 6 दूनी 6 एकम 6, 4 6 6 36, 16 से ही 2/3% इसका आंसर होगा। अपना दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100%, 25% की वृद्धि 100 से हो गया 125, तो कितने प्रतिशत कम करना होगा? ये कम हुआ 25, कितने पे कम हुआ? 125 पे। 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 20% उसको चीनी पर कम करना होगा, खपत को 20% कम करनी होगी। जैसे तीसरा क्वेश्चन अपना कि चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, आप 100 मान के करोगे इसको कि प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था वो 100% था। ठीक है, 100% से करेंगे तो भी आंसर अपना आएगा। और इसको मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, इसका जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी होती है? 16 से ही 2/3% की। इसका जो भिन्न मान होगा वो 1/6 होगा। 16 3 48 तो 50, 50/300, इसको काटेंगे तो 1/6 होगा। शुरू में मान लेते हैं कि ये शुरू का मूल्य है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। एक की वृद्धि, यहाँ पे क्या हुआ है? क्या हुई है? वृद्धि। अगर यहाँ पे कमी होती तो इसको कम कर देते। जैसे क्या बोला है कि वृद्धि हो जाती है, 6 से 7 हो गई वृद्धि। अगर यहाँ पे कमी बोलता तो 6 से 5। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे?
एक कम किया किस पर, 7 पर, गुणा में 100, 100/7, 7 एकम 7, 30, 7 चौको 28, 14 सही, 2/7, 2/7% इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन अपना, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। सेम ही क्वेश्चन है जो हम अपने पीछे किया है। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है 100 से 110, कितने की कटौती, 10 की कटौती, किस पे, 110 पे, गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 में 11 का भाग देंगे, 11 सही, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% इसका आंसर होगा। इसको एक और तरीके से भी देखते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। 10% के जो भिन्न होती है, साधारण भिन्न, वो क्या होती है, 1/10। ठीक है, शुरू में मान लेता हूं मैं कि मूल्य है अपना 10, 10 से 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया मूल्य, 10 से 11, कितने की कटौती की, 1 की, किस पे, 11 पे, 1/11, प्रतिशत को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100/11, 9 से ही 1/11%। आपको जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत का, इसी टाइप का। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या चेंज है। 100 मान के बताता हूं पहले आपको मैं। 25% बढ़ जाता है, 100 से हो गया 125, कितने की कमी हुई, 25 की, कितने पे कमी हुई, 125 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये 5 बार, इसको काटेंगे 20%। इसका जो दूसरा तरीका है उसे देखते हैं। 25% का साधारण भिन्न 1/4, 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है,
तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसको अपन नेक्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं। ये अपना नया क्वेश्चन है। पहले देखते हैं 20%। 20% का साधारण वैल्यू क्या होगी, 1/5। इसकी भी 1/5। पहले क्या हुआ, वेतन बढ़ा है, 5 पे कितना बढ़ा है, 1। 5 से कितना हुआ है, 5:6। जैसे मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में कि अपन प्रतिशत को अनुपात के बेस पे सॉल्व करेंगे। फिर क्या हुआ है, फिर 20% घटा है, 5 से कितना, एक घटा है, तो 5 से कितना हुआ है, 4। अब इन दोनों वैल्यू को गुणा करेंगे और इन दोनों वैल्यू को गुणा करेंगे। 5 25, 6 चौको 24। अब 25 से कितना हुआ, 24। तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि। कितने पे हुई है, 25 पे। 1/25 गुणा 100, इसको काटेंगे तो 4% अपना आंसर होगा, वो भी क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत की चौथी टाइप अपनी परीक्षा पूर्णांक से संबंधित। परीक्षा पूर्णांक से संबंधित इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो अपन 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, इस क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम के हिसाब से करेंगे। ये वेन डायग्राम बनेगा इसका, हिंदी, ये डायग्राम तो अपना हिंदी का, ये जो पूरा है, ये वाला जो है, ये अपना दूसरा विषय क्या है, संस्कृत, ये अपना संस्कृत का। ठीक है, 60% छात्र हिंदी में सफल, 45% छात्र संस्कृत में सफल। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, ये जो बीच का पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट, ये दोनों विषयों में सफल का है, तो दोनों विषयों में सफल कितने हुए हैं, 25%, तो ये 25%।
हिंदी में कितने सफल हुए टोटल छात्र? 60%। यानी ये जो सर्किल अपना, इसका मान 60 होना चाहिए। 25 हो गया 25, और ये कितना होगा फिर? 35 35%। 35%। और ये वाला कितना होगा? 45% छात्र संस्कृत में, तो 25 हो गया। ये बचा कितना? 20%। 25 और 20 45%। ये टोटल कितना क्या है अपना? सफल छात्रों का प्रतिशत आया है। तो सफल छात्रों का प्रतिशत है, सफल छात्रों का प्रतिशत कितना है? इन तीनों को जोड़ोगे आप, 35 प्लस 25 प्लस 20, 35 और 25 और 20, 3 2 5 2 7 1 8, 80% तो सफल छात्रों का आया है। लेकिन अपने को पूछा क्या है? असफल छात्र, कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? असफल का पूछा है, तो इसको क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में पहले 100% होती है। तो पूछा है कि अपने को असफल छात्रों का प्रतिशत, असफल छात्रों का प्रतिशत 100 माइनस सफल छात्रों का प्रतिशत है। असफल छात्रों का प्रतिशत 20%। इस सफल छात्रों में से अपने असफल छात्रों को, अगर असफल छात्रों की अपने को वैल्यू बतानी है तो 100 में से सफल छात्रों का जो प्रतिशत है उसको घटा देंगे, तो क्या आएगा? असफल छात्रों का प्रतिशत आएगा जो अपना 20% आया है। आपने हमारी जो पुरानी वीडियो है उनमें बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स था। उम्मीद है आप आगे भी आप यही क्रम जारी रखेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेशन होता हूँ, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 4 से मूल्य बढ़ गया 5, कितने की कमी? 1 की कमी, कितने पे? 5 पे, गुणा में 100, इसको काटेंगे 20%। दोनों तरीकों से अपना आंसर सेम आया है 20%।